अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि लैला और मजनू की स्टोरी तो आपने वैसे सुनी होगी। कहते हैं कि लैला और मजनू दोनों ही आपस में बहुत मोहब्बत करते थे। लैला मजनू से शादी करना चाहती थी, मजनू लैला से शादी करना चाहता था, लेकिन लैला का बाप नहीं मानता था। लैला का बाप इलाके का बड़ा सरबरा था, बड़ा बादशाह कह लें आप, बड़ा ताजर और बड़ा अमीर इंसान था। उसने अपने कह लें कि जो उसके मशीर थे उनको इकट्ठा किया और उनसे कहा कि क्योंकि मैं इस इलाके का सरबराह हूँ, बादशाह हूँ, मलक हूँ, तो मैं अपनी बेटी की शादी मजनू से कैस के साथ मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इस्लाम की रूह से मैं उसका इनकार भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे कुछ ऐसा बताएं, कुछ ऐसा मशवरा दें कि मैं इसको इस्लाम की शरीयत के मुताबिक इनकार कर सकूं, ताकि मेरे पे, मेरी सरदारी के ऊपर, मेरी बादशाहत के ऊपर कोई सवाल ना उठाए कि एक लड़के ने शादी की ऑफ़र की है, लैला शादी करना चाहती है, फिर बादशाह रुकावट क्यों बन रहा है, बाप क्यों रुकावट बन रहा है। रुकावट बनता नहीं था शरीयत के मुताबिक। बादशाह चाहता था कि मैं शरीयत के मुताबिक कुछ ऐसा करूं कि बेटी की शादी कैस के साथ ना कर सकूं। कैस मजनू का नाम था। हुआ कुछ यूं, बादशाह ने मशीरों को बुलाया, उनसे मशवरा लिया, लेकिन बादशाह को कुछ पसंद ना आया। आखिर एक मशीर ने कहा, बादशाह सलामत ये हम पे छोड़ दीजिए कि देखिएगा हम उससे कुछ सवाल करेंगे, उससे सवाल करेंगे, उसको मुश्किल सवाल करेंगे, उसको सवालों का जवाब नहीं आएगा, हम उसको मजनू पागल साबित कर देंगे और शादी नहीं हो सकेगी। हम कहेंगे ये अनपढ़ जाहिल है, इससे बादशाह की बेटी की शादी तो कम अज़ कम नहीं हो सकती। कैस को बुला लिया गया, मशीरों को बिठा लिया गया। मशीरों ने कैस को सामने खड़ा किया और उससे कुछ सवाल करना शुरू कर दिए और शर्त ये रखी, अगर सवालों का दुरुस्त जवाब देते हो, ये अकल से मुतल्लिका सवाल हैं, अगर आप इनका सही जवाब दे सके तो हम आपको साहिब अकल मान लेंगे और साहिब अकल के साथ शादी की जा सकती है। अगर आप इन सवालों का जवाब ना दे सके तो हम समझेंगे कि आप पागल हैं और पागल के साथ किसी की शादी नहीं की जा सकती। कैस तैयार था। कैस ने कहा सवाल कीजिए। मशीर जो सवाल करते गए, कैस उनका जवाब देता गया। आशिक हमेशा से ना, आशिक के पास कोई कुदरती सलाहियत होती है कि उससे जो सवाल करो वो उसका आखिर जवाब देता होता है, उसका बेहतरीन जवाब देता होता है। कैस भी जवाब देता गया, मशीर सवाल करते गए, कैस जवाब देता गया। बादशाह बड़ा परेशान कि हर सवाल का जवाब तो दिए जा रहा है, कैस मेरी बेटी की शादी तो पक्की लग रही है। वो मशीरों को बुलाता है, एक साइड पे करता है, कहता है आपको किस लिए बिठाया है? इसलिए नहीं बिठाया कि कैस की बल्ले बल्ले हो जाए, बल्कि इसलिए बिठाया है कि कैस को पागल साबित करना है। आखिर बादशाह के वज़ीर थे, मशीर थे, उन्होंने कहा बादशाह सलामत बेफ़िक्र हो जाएं, बस इस जगह पे ये हर सवाल का जवाब सही दे ही जा रहा है, अब हमें समझ आ गई है कि इसको पागल कैसे साबित करना। आप एक बड़ा सा मिरर लेके आए। इस हाल में एक बड़ा सा मिरर लाया गया और कैस के सामने रख दिया गया। कैस से पूछा गया, कैस बताइए इस मिरर के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? कैस कहता है इस मिरर के अंदर मुझे लैला नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कैस फिर से बताओ, गौर से देखो, मिरर के अंदर तुझे क्या नज़र आ रहा है? इस आईने में क्या नज़र आ रहा है? कैस आईने के अंदर देखता और कहता है मुझे लैला नज़र आ रही है। लोग कहते हैं ये तो पागल है, ये मजनू है, क्योंकि आईने के अंदर तो इंसान का अपना आप, अपना वजूद नज़र आता है, और ये कैस कहता है मुझे लैला नज़र आती है। याद रखिएगा, अगर मंजिल चाहते हैं ना तो जुनून की कैफियत को इख्तियार करना पड़ेगा। अगर कामयाबी चाहते हैं ना तो मजनू बनना होगा। फिर जिस गली में होंगे, जिस बाज़ार में होंगे, जिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूशन में होंगे, जॉब कर रहे होंगे, बिज़नेस कर रहे होंगे, अगर आपको हर वक्त अपनी मंजिल नज़र आती हुई ना, और उस मंजिल के साथ इतना इश्क हुआ, इतना जुनून हुआ कि मिरर में भी देखें तो खुद को अपना दिख रहा हो, बल्कि आपको अपनी मंजिल दिख रही हो, तो फिर गारंटी है कि कामयाबी आप ही का मुकद्दर होगी। अपने आप को इस तरह तैयार कीजिए, अपनी मंजिल से इस कदर इश्क कीजिए कि मंजिल खुद चलकर आपके पास आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।